चुनावी साल रहने वाला है, क्योंकि पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इसी के साथ साथ दक्षिण भारत जहां पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केरल को छोड़कर 4 राज्यों में मार्च अप्रैल के बीच तक विधानसभा के चुनाव खत्म हो जाएंगे। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव इसलिए और अहम है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद यहां वोटिंग होगी। बिहार में एसआईआर के बाद हुए पहले चुनाव में एनडीए गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली, महागठबंधन को शिकस्त खानी पड़ी। पश्चिम बंगाल और असम की बारी है जहां एसआईआर पहले से बड़ा मुद्दा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई में 1.5 दशक यानी 15 साल से उनकी सरकार चल रही है, और अगर वो ऐसा कुछ कर लेती है जैसा नीतीश कुमार ने किया है तो वो 20 साल तक वहां शासन में रहेंगी, लेकिन बीजेपी उनको चैलेंज कर रही है। वहीं असम जहां पर बीजेपी की इस वक्त सरकार है, पुडुचेरी जहां पर बीजेपी की इस वक्त सरकार है, लेकिन तमिलनाडु जैसे राज्य में आज तक कभी बीजेपी ना अकेले ना किसी के साथ सरकार में आई ही नहीं है। केरल भी ऐसा ही एक राज्य है और बीजेपी सपना देखती है कि दक्षिण में भी हमारा विस्तार हो। यूं तो किसी भी साल का पहला दिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि 1 जनवरी टीएमसी का स्थापना दिवस है। लेकिन 2026 की यह शुरुआत टीएमसी के लिए उम्मीदें भी लाई है तो चुनौती भी लाई है। এবার বলতে হবে, এবার তুমি দেশ থেকে বার, বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়। पश्चिम बंगाल में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है और बीजेपी ने अब की सबसे ज्यादा ताकत से वहां ममता युग खत्म करने की कोशिश के संकेत दे दिए हैं। साल 2025 के आखिरी 3 दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में रहकर बीजेपी की रणनीति बनाई है। इन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया था। मां अपनी भारत माता असुरक्षित है, बंगाल की बेटी और मां भी असुरक्षित है। माटी घुसपैठिए और माफिया कब्जा कर रखे हैं और मानुष यहां से पलायन कर रहा है। मां माटी मानुष का यह संदेश सत्ता हथियाने के लिए तो उपयोग किया, ये 15 साल में इसको तितर बितर करने का काम। अमित शाह के ऐसे हमले के बीच पलटवार टीएमसी की तरफ से भी हो रहा है। 2021 में खेला होबे कहने वाली टीएमसी अब की बार कह रही है जोतोई कोरो हमला, आबार जितबे बांग्ला। আপনার সর্বশক্তি লাগিয়ে আপনি প্রয়োগ করুন, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে আগামী 1 মাস আমি রাস্তায় থাকব। अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले टीएमसी के डेलीगेशन के साथ चुनाव आयोग से मिले थे, लेकिन एसआईआर जैसे मुद्दों पर चली आ रही तनातनी खत्म नहीं हुई। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब से उन्हें संतुष्ट नहीं किया। तो उधर बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को घेरा है। तो ये जो भतीजे है बंगाल के और राहुल गांधी जी की जो दिखाए हुए राह उसको अपनाते हुए और नकली करने में जुट गए हैं अभी। और दूसरी बात ये आपको मैं याद दिलाना चाहते हैं, एक बार उनको ईडी बुलाए थे ये भतीजे को चोर चकोरे और कर भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, तो ईडी ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी ये भतीजे को, और ईडी दफ्तर से निकलते ही उन्होंने कांग्रेस पे गाली बोलने लगी। ठीक है, बीजेपी के खिलाफ नहीं, ईडी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ। पश्चिम बंगाल में चुनावी तापमान बढ़ने के बीच मोदी सरकार ने पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाने का ऐलान किया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ ही दिनों में करने वाले हैं। सर, गुवाहाटी टू ये हावड़ा जो कॉरिडोर हमने चूज किया है तो उसके पीछे का क्या पूर्वोदय, इसके पीछे पूर्वोदय का थॉट प्रोसेस है। बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोदय का कॉन्सेप्ट दिया है कि देश के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो और उसके लिए जिम्मेदारी है हर डिपार्टमेंट की। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच शुरू करने का यह फैसला इसीलिए अहम है क्योंकि 2026 में चुनाव सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि असम समेत तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी है। 2024 चुनाव के बाद हुए चुनावों में
सिर्फ झारखंड और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य जगहों पर सरकार बनाने वाली बीजेपी के लिए 2026 का चुनाव अग्नि परीक्षा का साल है, क्योंकि चुनावी राज्यों बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी सत्ता में कभी नहीं रही। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए यह पहला लिटमस टेस्ट होगा। तो राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं को बीजेपी का विजय रथ रोकना चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।